अब ये लड़की अपनी एक रूटीन सुना रही है। अब ये कह रही यार मैं सुबह उठती हूँ, तो आराम से बोलेगी आई गेट अप इन द मॉर्निंग या वेकअप जो भी है। अब ये कहती है यार मैं पार्क जाती हूँ, तो आई गो टू पार्क। अब पार्क जाती हूँ, अब आगे इसको बोलना है कि मैं पार्क जाती हूँ और एक्सरसाइज करने लगती हूँ, करती हूँ नहीं, करने लगती हूँ। यानी कि कभी ऐसा बोलना हो कि मैं इस काम को शुरू कर देता हूँ, करने लगती हूँ मतलब करना शुरू कर देता हूँ। जैसे बोले कि यार मैं किचन में जाती हूँ, ठीक है, आई गो टू द किचन, आई गो इन टू द किचन, और मैं चाय बनाने लगती हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक्सरसाइज करने लगती हूँ, मैं चाय बनाने लगती हूँ। कोई लड़का बोले यार मैं पार्क जाता हूँ और क्रिकेट खेलने लगता हूँ या दौड़ने लगता हूँ। इट मीन्स कि अगर आप किसी प्रोसेस को शुरू कर देते हैं, नोट, अगर आप किसी काम को, काम मतलब कोई एक्टिविटी, किसी काम को करना शुरू कर देते हैं, पता नहीं वो खत्म कब होगा, बट आपको सिर्फ इतना दिखाना है कि आप उस एक्टिविटी को करना शुरू कर देते हो, तब आपको स्टार्ट का यूज करना है। कुछ भी आप लिखो मत, आपको तो नोट्स मिल जाता है, कोई कुछ नहीं लिखेगा, बस ध्यान दीजिए। अब कई बार आपकी डेली रूटीन में नौबत आएगी जरूर कि यार वो यार हर संडे मेरे घर आता है और मुझसे झगड़ने लगता है यार, यू नो। तो ये अगर बोलना हो, तो अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल, तो आपका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, सब्जेक्ट लगाइए, आप यहां पर स्टार्ट लगाइए। अब स्टार्ट के बाद वो जो प्रोसेस है उसको आपको आईएनजी में लगाना है, वर्ब आईएनजी, और यहां पर आप इसका जो ऑब्जेक्ट है वो लगा दीजिए। ठीक, यहां तक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये आपने स्टार्ट लगाया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन आप जिस प्रोसेस को शुरू करते हैं वो आपका वर्ब में आईएनजी होना चाहिए। आगे जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको जेरेंड वगैरह पढ़ाऊंगा, नाम तो सुना ही होगा आप सबने, बट अभी डील नहीं करेंगे, अभी बस इस स्ट्रक्चर को रट लीजिए। अब अगर आपका सब्जेक्ट मान लो थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, जिसके अंदर आप कोई प्रोनाउन बता दो, ही, शी, इट हो जाए, या किसी का नाम ही ले लो, या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो उसमें आपको पता है कि जो स्टार्ट वर्ड है इसमें आपको एस लगाना पड़ेगा, स्टार्ट्स ऐसा बोलना पड़ेगा, बाकी सेम रहेगा। वर्ब है वो आईएनजी में रहेगा, और इस वर्ब का जो अपना कोई ऑब्जेक्ट होगा वो रहेगा। अब करके देखते हैं। तो अगर आपने बोला यार मैं पार्क जाता हूं और खेलने लगता हूं, तो मैं पार्क जाता हूं और खेलने लगता हूं, तो ये तो पता चल गया पार्क जाते हो। यहां पता चल रहा है कि आप खेलने लगते हो मतलब खेलना शुरू करते हो, अब कब खत्म करते हो कुछ भी नहीं, बस खेलने लगता हूं, ये इंफॉर्मेशन देनी है। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैं पार्क जाता हूं, आई गो टू पार्क। तो यहां पर हमें स्टार्ट की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, अगर यही पास्ट होता तो हम इसी स्टार्ट में स्टार्टेड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें पास्ट की बात ही नहीं करनी है, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं किसी थर्ड पर्सन की बात बताऊं कि मेरा दोस्त हर संडे आता है और मुझसे बात करने लगता है, तो मेरे घर आता है, जैसे माई फ्रेंड comes to my house and started talking to with me. starts talking to me हर संडे, every Sunday। ऐसे हमें दिखाना है। ओके फाइन। अगर हमें किसी को सवाल करना है कि क्या तुम चाय बनाने लगते हो, ऐसे ही मन में एक सवाल आ गया, भाई क्या तुम चाय बनाने लगते हो, और दूसरा सवाल है क्या तुम चाय बनाते हो। क्या फर्क है? कुछ तो फर्क होगा ना दोनों में।
यस सर। है ना? ऊपर वाले में हम बस जानना चाह रहे कि प्रोसेस शुरू करते हो या नहीं, यू नो। तो हम कैसे बोलेंगे? डू यू तो लगाना है, तो डू यू स्टार्ट Do you start making tea? और नीचे वाले में सिर्फ बनाते हो कि नहीं बनाते हो? डू यू Make tea. तो अब ये समझ में आ गया थोड़ा बहुत? यस सर, पूरा सर। ठीक, अब इस पर आधारित अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस एंड लॉन्ग रिप्लाई। उसमें कहीं ना कहीं स्टार्ट की जरूरत पड़ने वाली, इसलिए सिखाया। अब देखिए, हम किसी को एक सिचुएशन देते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार हम उसको दो सिचुएशन देते हैं, सिचुएशन फिर एक और सिचुएशन, उसके बाद हमने क्वेश्चन पूछ लिया। कई बार हम उसको 3 सिचुएशन देते हैं, सिचुएशन एक और सिचुएशन, एक और सिचुएशन, और फिर हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे आप कितने भी सिचुएशन आगे बढ़ा सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, सिचुएशन देने के लिए हमारे पास एक शब्द है व्हेन और एक शब्द है इफ। मैं नीचे लिख देता हूं, सिचुएशन देने के लिए शब्द ये नीचे है, एक व्हेन है और एक इफ है। इसको हाईलाइट करते हैं। अब कैसे, ध्यान दीजिएगा। आपसे किसी ने कहा कि जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर आता है तब तुम उसका स्वागत कैसे करते हो। उसने आपसे सवाल पूछा, एक क्वेश्चन है, लेकिन क्या ये पूरा क्वेश्चन है कि इस बीच में एक सिचुएशन भी है? सोचिए, एक सिचुएशन है सर। ये है कि जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर आता है, ये सिचुएशन, ये सवाल नहीं है। सवाल तो बस इतना है कि तुम उसका स्वागत कैसे करते हो। ये आपका एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम ये सिंगल, इसमें एक ही सिचुएशन है। अच्छा, इसमें 2 सिचुएशन देखते हैं कि कोई बोले यार जब तुम्हें भूख लगती है और कोई तुम्हें खाना नहीं देता है तब तुम क्या करते हो। अब बताइए कितने सिचुएशन दिख रहे हैं आपको? 2 सिचुएशन। भूख लगती है एक सिचुएशन, खाना नहीं देता है ये दूसरा आपका सिचुएशन। इसको भी हाईलाइट करते हैं। और ये जो है तुम क्या करते हो, ये क्वेश्चन है आपका। Question. ये क्वेश्चन। तो इससे सिचुएशन और आगे बढ़ सकती है। एक 3 सिचुएशन देख लेते हैं कि जब तुम बस स्टॉप पे किसी लड़की को देखते हो और तुम उससे बात करने की कोशिश करते हो और वो तुम्हें डांटती है तब तुम्हें कैसा लगता है। सिचुएशन ज्यादा हो गए? कहाँ गया? ये रहा। कम से कम तो 3 हो गए होंगे, है ना? बस स्टॉप पे किसी लड़की को देखते हो, ये आपका पहला। और तुम उससे बात करने की कोशिश करते हो, ये सेकंड। और यहाँ है तुम्हें डांट पड़ती है, तीसरा। तुम्हें कैसा लगता है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिचुएशन हमारे 3 है। बीच बीच में छोटे कनेक्टर्स और है, तो और को एंड बोलते हैं, तो कनेक्टर्स हैं। तो ये मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे। तो अब करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो जब है इसके लिए हम क्या यूज करेंगे,
व्हेन यूज करेंगे। when अच्छा, जब हम ये व्हेन यूज करेंगे तो व्हेन के बाद कोई डू डज नहीं लगाना है। याद रखिए, डायरेक्ट क्या करना है, सब्जेक्ट subject वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या अगर वो थर्ड पर्सन है तो अब तक तो पता चल गया होगा एस या ईएस। yes yes आपका वीडियो रिकॉर्ड हो भी रहा है, हो रहा है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ये तो पॉजिटिव है। अगर बीच में कोई नेगेटिव आ जाए तो फिर वही या तो व्हेन से, हाँ, या तो मान लो नेगेटिव है तो व्हेन से ही, अगर नेगेटिव है तो व्हेन होगा, सब्जेक्ट होगा, या तो डोंट लगा होगा या डजंट लगा होगा, doesn't वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये हो गया। अच्छा, तो ये तो शुरुआत या तो व्हेन लगा है और शुरुआत पॉजिटिव सेंटेंस है, या व्हेन लगा है शुरुआत नेगेटिव है। कई बार ऐसा भी तो होगा कि शुरुआत पॉजिटिव से हुआ और बीच में कभी नेगेटिव लगा हो, ये भी तो हो सकता है, दूसरा सिचुएशन, यू नो। यस सर। Yes, sir. तो ये भी हो सकता है। तो देख लेते हैं। तो हम पहले सिचुएशन को सॉल्व करते हैं कि जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर आता है, पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। When जब you when friend, When your friend comes come to your house come to your house, ठीक है। How do you क्वेश्चन how हमारा do क्या you है, feel एक ही क्वेश्चन है कि तुम उसका स्वागत कैसे करते हो, ये क्वेश्चन है। how do you how do you welcome welcome How him do you welcome him? अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने वेन से शुरू किया, वेन योर फ्रेंड कम्स टू योर हाउस, आपका मन करेगा देन लगाने के लिए, नो, कि यार थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, देन लगाओ। yes sir yes तो स्पोकन में आप देन बोल भी सकते हैं, लेकिन लिखते समय ग्रामर में आपको सिर्फ कॉमा का ध्यान रखना है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम हाउ डू यू वेलकम योर फ्रेंड व्हेन ही कम्स टू योर हाउस। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, है ना, ठीक है। आप हाउस से भी शुरू कर सकते हैं और आप ऐसे भी शुरू कर, बात तो एक ही है ना। हाउ डू यू वेलकम योर फ्रेंड, तो अपने दोस्त का स्वागत कैसे करते हो जब वो तुम्हारे घर आता है, दो स्टाइल है। तो अगर आप वेन से शुरू करेंगे तो जैसे ही टुकड़ा खत्म होगा आपको एक कॉमा लगाना है, आपको देन नहीं लगाना है, ओके। तो अब इसका सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड कहाँ गया, कि जब तुम्हें भूख लगती है और कोई तुम्हें खाना नहीं देता है, देखते हैं। जब तुम्हें भूख लगती है, when you get hungry when you get hungry When you feel hungry, भूख लगने को फील हंग्री भी कह When सकते you हैं, गेट हंग्री भी कह सकते हैं। when you get hungry, ओके, ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, बोल लीजिए, बोलिए, क्या पता सही जाए, पूरा बोलिए। और कोई तुम्हें खाना नहीं देता है, no one gives you no one gives no one gives you food I am not given food. Anyone. how do you how do you feel how do you feel? okay after that. No one doesn't know. Yes, sir. Sir, what do you do? है ना सर? What do you do? सोचिए सोचिए। सर क्या था सेंटेंस सर? क्वेश्चन सर, क्वेश्चन क्या था? जब तुम्हें भूख लगती है कोई तुम्हें खाना नहीं देता है, Sir, when you feel hungry, When you when you get hungry you are not given food anyone. no one gives you food No one gives you food. no one gives you तो सर ये वाला तो पैसिव में चला जाएगा ना सर? No one doesn't give you don't give you food Someone gives you food when you get hungry. बस What do you do? पैसिव में चला जाएगा ना? पैसे की मुझे लगता नहीं कि पैसे की कोई ज़रूरत है। no one don't give you food when you You are not given food anyone. If no one gave you food when you get angry, how do you feel? मतलब जब तुम्हें भूख लगती है तो वेन यू, मान लो हमने गेट ही लगा दिया, वेन यू गेट हंग्री भी कह when सकते get हैं, hungry, या हम चाहें तो इसको फील हंग्री भी कह सकते हैं। feel hungry. ओके, हो गया। ये तो पहला सिचुएशन है। दूसरा No है one कि give- और कोई तुम्हें खाना नहीं देता, एंड नो वन गिव्स यू gives you food. food फिर है What कि do you do or how और do you ये feel? था कि तुम क्या करते हो, तुम तुम क्या क्या करते हैं? What do you what do? do you do What do you do? what do you What do do you do? व्हाट डू यू That डू, time. बनकर तैयार हो गया। Yes, sir. तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, तीसरा क्या था?
या तुम बस स्टॉप पे किसी लड़की को देखते हो, पहले यहाँ देखते हैं। When you सी कह सकते हैं, सी कह सकते हैं। When you see any girl at the bus stop. अब क्या है दूसरा? Try to और talk तुम to- उससे बात करने की कोशिश करते हो। You try to And You try to talk to her. और वो तुम्हें डांटती है। And She scolds you. यहाँ मैं बट लगाता हूँ, लेकिन वो तुम्हें डांटती है। तुम करते हो लेकिन, हाँ, बट She scolds you. scolds you। फिर क्या था? तब तुम्हें कैसा लगता है? How do you then How do you feel? सोचिए try कितना। to talking होना चाहिए सर? ट्राई टू, अच्छा ट्राई टू टॉकिंग होना चाहिए। I think so. try to talk. Try to talk. Try to talk. टू के बाद में टॉकिंग लगता है। चलिए इनकी कंफ्यूजन थोड़ा सा मैं दूर कर दूं। आखिर इनके मन में आया ट्राई टू टॉकिंग, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं भागूंगा। डाउट, देखिए आप सबने नाम सुना होगा किसका? इन्फिनेटिव, सबने सुना होगा। इन्फिनेटिव का मतलब होता है पर्पस, मतलब उद्देश्य। क्या कहते हैं? उद्देश्य, पर्पस को उद्देश्य। ओके, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़की है, अब ये खाना बना रही है, तो क्यों बना रही है? कुछ तो पर्पस होगा। खाना बना रही है खाने के लिए, है ना, ताकि वो खाएगी। ओके, पहला पर्पस। ये लड़की मार्केट जा रही है, तो कुछ तो होगा ना कि कुछ तो करना है। तो मान लो कि मार्केट जा रही है कुछ परचेज करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए। अच्छा, ये लड़की कोशिश कर रही है, ट्राई कर रही है। कोशिश कर रही होगी, कुछ तो मन में चल रहा होगा ना, उद्देश्य होगा कि क्यों मैं कोशिश कर रही हूँ। तो कोशिश कर रही है पास होने के लिए, कोशिश कर रही है ताला खोलने का, कोशिश कर रही है किसी को कन्विंस करने का, यानी कि पर्पस है। तो पर्पस जब भी आएगा हमें टू लगाना है, और जो वर्ब है उसका एकदम बेस फॉर्म लगाना है। बेस का मतलब है कि उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई एस नहीं, कुछ नहीं। गो है तो खाली गो ही रहेगा, यू नो। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं खाना बनाती हूँ खाने के लिए, तो बनाती हूँ मतलब आई मेक फूड। खाने के लिए टू ईट। तो ये जो टू ईट है ये पर्पस है खाने के लिए। आपके दिमाग में आएगा कि मैं फॉर ईटिंग लगाऊं क्या? तो फॉर ईटिंग मैं कभी बताऊंगा फॉर का इस्तेमाल क्या होगा और क्यों होगा। आपको बस अभी टू पे ध्यान दीजिए। अभी अगर बोल रही है कि यार मैं मार्केट जाती हूँ सब्जी खरीदने के लिए, तो मार्केट जाती हूँ, आई गो टू मार्केट To buy vegetable. यहाँ जो टू है, ये जो टू है ये तो आपका प्रेपोजिशन है। ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है। अब आएगा कि सब्जी खरीदने के लिए, ये जो है ये इन्फिनेटिव है। टू कैसे बोलेंगे? To purchase vegetable. बाय वेजिटेबल्स। तो ये देखा हमने टू के बाद यहाँ बेस फॉर्म लगाया इन्फिनेटिव। अच्छा, मैं रोज कोशिश करती हूँ उसको कन्विंस करने का, तो आई ट्राई टू कन्विंस हिम डेली टू। अब एक पास्ट टेंस का सेंटेंस है, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, एक पास्ट टेंस का है। तो ही ट्राइड टू Killed me. फर्स्ट बेस फॉर्म, एकदम बेस फॉर्म। तो इस टू के बाद हमें आईएनजी नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है? बेस फॉर्म लगाना है। अब बताइए मैडम, कुछ आया समझ में? Yes, sir. अब जो जैसे दिमाग में कभी बैठा है कि हम फॉर के साथ भी तो आईएनजी लगाते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, थोड़ा वक्त दीजिए। फिलहाल आप ये समझिए। तो चलिए इस पर एक सेंटेंस हो जाए कि मैं रोज किचन में जाती हूँ चाय बनाने के लिए। पर्पस है चाय बनाना, तो मैं किचन में जाती हूँ।
I go to kitchen I go to daily kitchen I go to to make tea. टू मेक। अच्छा देखो दो दो टू है, ये टू प्रेपोजिशन है, समझ रहे हो, Yes. और ये टू इन्फिनिटिव है। अच्छा डिफरेंस क्या है दोनों में भाई, मैं आपको थोड़ा सा, इतने तो आप पढ़े लिखे हैं ही, थोड़ा और समझा दूं। देखिए जब ये प्रेपोजिशन होगा तो प्रेपोजिशन में कोई भी हो, मान लो हम टू को ही ले लेते हैं, वैसे तो टू, ऑफ, इन बहुत सारे होते हैं ना, तो इस Yes, sir. प्रेपोजिशन के बगल में देखिएगा, इसके बगल में क्या क्या आ सकता है। इसके बगल में आएगा या तो कोई नाउन, नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, याद कीजिए बचपन, तो कोई नाउन होगा। तो अगर मैं कहता हूँ टू मार्केट, तो मार्केट है ना, एक स्थान का ही तो नाम है मार्केट, यू नो, टू मार्केट हो सकता है। अगर मैं बोलूँ दिल्ली, तो एक जगह है ना, दिल्ली एक जगह है, तो टू दिल्ली हो सकता है, यू नो। अच्छा व्यक्ति के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, तो अगर मैं टू राम बोलूँ तो ये भी करेक्ट है, यानी कि भाई मैं तो रोज राम के पास जाता हूँ, तो आई गो टू राम, आई गो टू राम डेली, मैं तो रोज ही जाता हूँ। तो ये टू प्रेपोजिशन है, क्योंकि इस टू के बगल में राम आया, तो राम तो भाई व्यक्ति का नाम है, नाउन है। तो अगर बगल में कोई नाउन होगा तो पहचान जाना आप कि अच्छा ये प्रेपोजिशन है, ओके। अब व्यक्ति वस्तु स्थान, तो जानवर का भी नाम भी तो संज्ञा हो सकता है ना, है भाई, जानवर का नाम भी तो नाम हो सकता है। तो मान लो कि मैं रोज अपनी गैया के पास जाता हूँ, तो आई गो टू माई काउ डेली, ठीक है। अच्छा पर्पस दिखाना हो उसको खिलाने के लिए, तो टू फीड, टू फीड। अब देखो ये टू कौन सा है, ये प्रेपोजिशन है, और ये टू क्या है, ये इन्फिनिटिव है। क्यों, इसके बगल में वर्ब का बेस फॉर्म आया है, यू नो। अच्छा तो ये तो टू के बगल में नाउन आएगा। अच्छा टू के बगल में जैसे नाउन नहीं आया, तो टू के बगल में एक प्रोनाउन भी आ सकता है, लेकिन वो प्रोनाउन किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर मैं कहता हूँ सब्जेक्टिव फॉर्म, तो सब्जेक्टिव फॉर्म जैसे आई हो गया सब्जेक्टिव, और मुझे इसका करना हो ऑब्जेक्टिव, तो क्या हो जाएगा, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। ये दोनों प्रोनाउन है, देखो आई भी प्रोनाउन है लेकिन इस सब्जेक्ट के लिए काम में आता है, और मी भी प्रोनाउन है, ये किसके लिए काम आता है, ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे अगर मैं कहता हूं ही, तो ही प्रोनाउन है बट इस सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हिम कर देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे। मान लो एक लड़की है, अब मैं उसके लिए प्रोनाउन लगाऊंगा सब्जेक्ट के लिए, तो मैं शी बोलूंगा, लेकिन अगर मैं उसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, हर, ऑब्जेक्टिव हो गया, ओके। उसी तरीके से अगर बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको दे बोलूंगा तो ये सब्जेक्ट हो गए, लेकिन अगर मैं इनका ऑब्जेक्टिव करूंगा तो देम हो जाएगा, यू नो, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। एक मिनट, तो अब बताइए कि अगर यहां पर वी है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, अस होगा, अस होगा, आवर नहीं होगा, अस हो जाएगा, ओके ठीक है जी। जैसे अच्छा यू का तो यू ही रहता है, तो मान लीजिए मैंने कहा कि टू के बगल में प्रोनाउन आएगा तो सही, लेकिन वो किस फॉर्म में आना चाहिए, किस रूप में आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। तो अगर मुझे बोलना है कि मैं उसके पास जाती हूं और वो मर्द है, कोई लड़का है, तो आई गो टू हिम, तो यहां पर ये जो हिम है ये प्रोनाउन है, ये जो हिम है ये क्या है, एक प्रोनाउन है, और किस रूप में आया है, ऑब्जेक्टिव रूप में आया है। अगर मैं यहां पर ऐसे बोल दूं कि आई गो टू ही, तो क्या ये सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि ही तो सब्जेक्ट की जगह आता है, लेकिन प्रेपोजिशन तो अपने बगल में भाई नाउन या प्रोनाउन को लेता है, और प्रोनाउन को किस फॉर्म में लेता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो इसलिए तो बताइए कि मेरा बेटा रोज मेरे पास आता है, तो माई सन comes to me daily। तो ये मी है, यानी कि टू हमारा प्रेपोजिशन है कि इन्फिनिटिव है, फैसला कीजिए, प्रेपोजिशन है, क्योंकि बगल में ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। धीरे धीरे प्यार से सीखिए, कैसे अंग्रेजी नहीं आएगी, जाएगी कहाँ, पकड़ लेंगे इसको, ओके चलिए गाइस। वैसे हम बात क्या कर रहे थे, भूल गया क्या कर रहे थे हम, हाँ लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे ना, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे। तो चलिए
तो अब अगर मैं बोलूं कि जब तुम्हें गुस्सा आता है, तो व्हेन यू You get angry. When you get angry. Angry. तुम क्या करते हो? What do you What do? do you do? व्हाट डू यू Do you डू? Do. हम ऐसे बोलेंगे। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट डू Do यू you what do do when you you do get When angry? you get angry. एंग्री। अच्छा, अगर आपके मुंह से ऐसा निकल जाए कि व्हेन डू यू गेट एंग्री व्हाट डू यू डू, तो क्या ये सही माना जाएगा? नहीं सर, गलत। No, sir. क्योंकि सर सिर्फ आपके बगल में वेन के बाद अगर डू निकल गया, ये गलत हो गया। क्योंकि डू निकलते वेन तो क्वेश्चन बन जाएगा ना, यस सर, सिचुएशन नहीं रहेगा। जी हाँ जी, कोई क्रॉस क्वेश्चन है, पूछिए। यस सर। सर वेन के बाद डू का यूज तो फिर क्यों नहीं कर सकते सर? सर वेन के बाद जैसे कि WH वर्ड के बाद तो सर लगाते डू डज, तो सर वेन के बाद क्यों नहीं यूज करते हैं सर? अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी कर देते हैं। देखिए, वैसे नाम क्या है आपका? इमरान नाम सर। अच्छा इमरान। देखिए व्हेन जो है ये दो काम करते हैं तो पता चल गया होगा। एक काम करता है जब का, और एक क्या काम करता है? कब का। दो काम करता है ना। Yes, sir. यस सर। अच्छा, तो कैसे पता चलेगा जब है कब है? तो याद रखिए, कब का मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन हुआ तभी तो हम कब कह रहे हैं, क्वेश्चन। तो जब व्हेन इंटेरोगेटिव वर्ड के रूप में यूज होगा तब इसके बगल में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसी से हम पहचान लेंगे। यानी कि अगर मैंने वेन के बगल में, फिलहाल तो हम डू डज ही सीख रहे हैं, तो मैं डू और डज को ही लेके चलता हूं। अगर मैं वेन के बगल में डू या डज में से कुछ लगा दूंगा तो अब ये जब नहीं रहा, अब क्या हो गया? कब हो गया। जैसे अगर मैं बोलूं कि व्हेन डू यू स्मोक, तो जब तुम स्मोक करते हो नहीं, तुम स्मोक करते हैं। कब स्मोक करते हो? कब? तुम स्मोक कब? कब करते हो, ये इसका मतलब हो गया। लेकिन अगर मैं व्हेन के बगल में डायरेक्ट सब्जेक्ट लगा दूं तो ये कब नहीं रहा, ये क्या हो गया? जब। जब. तो अगर मैं बोलूं कि जब तुम सोते हो, जब तुम सोते हो, सिर्फ इतने की इंग्लिश क्या होगी? व्हेन यू When you sleep. चूंकि ये सवाल नहीं है तो ये सेंटेंस अभी अधूरा है ना, आगे कुछ ना कुछ मैं रख सकता हूँ ना, सिचुएशन दे सकता हूँ, मतलब आगे क्वेश्चन कि जब तुम सोते हो, और मैं सोता हूँ। जब तुम सोते हो क्या तुम मोबाइल देखते हो? मान लो जब तुम सोते हो क्या तुम मोबाइल देखते हो? क्या तुम मोबाइल यूज करते हो? Do you Do you use mobile? What mobile? डू यू यूज मोबाइल? mobile? और इसी को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि डू यू यूज Use mobile when you sleep. When you sleep. Yes sir. ये डिफरेंस है। ठीक है जी, Yes sir. Thank you sir. स्वागत है जी आपका। ओके जी, चलिए, तो ये तो वेन हो गया। अच्छा, तो Yes sir. अब इस पर मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल हो जाए, तो दो चार लोग सामने आए। भारती ने हाथ उठाया, या भारती? सर मैं लोग हाँ। टेस्ट भी करते हुए सर। ओके, Yes, ठीक है, sir. ठीक है। तो भारती से दो चार सवाल पूछ रहा हूँ मैं। बहुत लोगों ने हाथ उठाया। गाइस आज कोई मैं ऐसे टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, बस ऐसे ही एक देख रहा हूँ। ओके, तो सर, बोलिए ना। सर, whom और who का डिफरेंसेस भी बता दीजिएगा सर। लास्ट क्लास में मेरा बहुत गड़बड़ हो रहा था। किसका? हु और whom. whom का? ठीक है, तो मैं भारती से सिर्फ दो ही सवाल पूछता हूँ। ठीक है, आके आपको सिखाई देता हूँ। ठीक है भारती, तो पहला सवाल है कि हाँ. जब तुम चाय बनाते हो वो चाय कौन पीता When है? you make tea, who drink this? Who drink Who drinks है? this? Who drinks that tea? हाँ, who drinks this? अच्छा, जब कोई मेहमान तुम्हारे घर आता है तुम्हें कैसा लगता है? When some guest comes to your house, how do you feel? How do you feel? ओके, एक और है कि जब तुम बाजार जाते हो When you go to market और तुम्हें कोई चीज पसंद आ जाती है and you like some things, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं होते खरीदने के लिए,
but you don't have a money to buy something. तब तुम क्या You करते don't हो? have. Then what do you What do? do you do? देन व्हाट डू यू डू? करेक्ट है, मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो भाई एक दो सवाल संध्या से पूछ लीजिए, आइए ऐसे ही आप ही लोग, ताकि पता तो चले कि पूछना भी आना चाहिए। आइए। जब तुम इंग्लिश पढ़ती हो, When you learn English, when you read English, तब तुम क्या सीखती हो? what do you learn? जब आप इंग्लिश पढ़ती हैं और आपको समझ में नहीं आता है, तब आप क्या करती हैं? When you read English, you don't understand anything. Then what do you do? Am I right? Am I correct? I think Yes. लास्ट वाला क्या था मैडम? लास्ट में क्या बोला? लास्ट सेंटेंस का What do you do? तुम क्या जब- करती हो? क्या करती हो? यही था ना? यही था लास्ट में। तब Yes. से यस। जब आप पार्क जाती हैं और पार्क में आपको टहलने की जगह नहीं मिलती, तब आप क्या करती हैं? When you go to park, you don't get place to stroll. Then what do you do? Yes. जब खाना बनाने जाती हैं और लाइट नहीं रहती है, तब आप क्या करती हैं? When you go to when you make food, when you make food, there is no light, then what do you do? I think. Am I correct? हाँ, I पहला think वाला क्या था? जब लाइट जब नहीं तुम रहती है, जब में तो when there is no light, जब Yes, में तो सर ने कहा था when ही लगाना पड़ेगा। नहीं लगेगा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। When there is no light, what do you do? जब हम पढ़ते हैं और सर क्लास में नहीं होते, तब क्या करते हैं? अच्छा, ओके जी। When we study and sir is not in class, then what do you do? Okay, चलिए। सारे बच्चे माइक ऑन कर देते हैं सर। या अब उनका जो सवाल है कि क्या डिफरेंस है हु और हुम में, हालांकि इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने का भी सोच रहा था, बट यहाँ भी समझा देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम, आइए आराम से देखते हैं। अंग्रेजों के हिसाब से हु का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। कौन? और हुम का मतलब क्या होता है? किसको? जो भी अब हिंदी में जो भी है, इसको किसका, किसको, व्हाटएवर। मैं आपको बता रहा हूँ कि अंग्रेजों को नहीं पता ना किसका किसको, तो वो कहते हैं कि जब उनका नोट देखिए, अंग्रेजों का तरीका देखिए, कि जब आपको पता ना हो कि किसी काम को करने वाला कौन है, पता ही नहीं कि वो दोस्त है मेरा पड़ोसी है, वो कुछ पता नहीं, तब हु से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। सेंटेंस की शुरुआत करते हैं और हु के बाद डू डज नहीं लगाते हैं। पहली चीज, जब पता ना हो कि काम को करने वाला कौन है। अब देखते हैं, बहुत सारे काम हैं। मान लीजिए कि ये आपका बच्चा है और आपके बच्चे को कोई पढ़ाता है, तो पढ़ाने वाला कौन है पता ही नहीं चले, तो अदृश्य लग रहा है, क्वेश्चन मार्क। पता चल रहा है कि कौन पढ़ाता है, सिर्फ इतना पता है कि बच्चे को कोई पढ़ाता है।
तो जब मैं पूछूंगा कि आपके बच्चे को कौन पढ़ाता है, यानी कि मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, पढ़ाने वाले का नाम ही तो जानना चाह रहा हूँ ना मैं। तो इस सूरत में हम हु लगाएं कि हुम लगाएं, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। क्या लगाएंगे? Who teaches your children? इसीलिए मैंने कहा कि हु हम तब पूछेंगे जब हम किसके बारे में जानना चाहते हैं, सब्जेक्ट के बारे। ओके, तो आपको जो आपके बच्चे को पढ़ाने वाला ही आपका सब्जेक्ट है, हमें नहीं पता। फिर मैं बोलूं कि यार हर महीने आपके घर कौन आता है, यानी कि कोई तो है जो आने का काम करता है, बट वो कौन आता है पता नहीं। अब हमें उगलवाना है तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? हु से होगी। और जब हु लगेगा तो डू डज भी नहीं लगेगा। यानी कि हमारा जो सेंटेंस तैयार होगा, सविता ने पूछा है ना, ध्यान दीजिए। यस सर। तो जैसे हम हु बोलेंगे तो हु के बाद डू डज नहीं आता है। हम हु को क्या मान के चलते हैं? इकलौता मान के चलते हैं, सिंगुलर। तो हम सिंगुलर मानेंगे तो हु लगाएंगे, डू डज लगा नहीं सकते, तो हमें वर्ब तो चाहिए, आना जाना खाना पढ़ाना तो चाहिए। तो इसमें हमें क्या करना होगा? इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या ईएस लगाना पड़ेगा और फिर ऑब्जेक्ट। तो अब देख लीजिए, तो सेंटेंस है कि भाई तुम्हारे बच्चे को कौन पढ़ाता है? Who teaches your children? मान लो एक ही बच्चा है आपका, तो हु टीचेज योर चाइल्ड। एक से ज्यादा है तो चिल्ड्रन। तुम्हारे घर हर महीने कौन आता है? Who comes Every month. every month। तुमसे कौन प्यार करता है? Love you. तुमसे कौन नफरत करता है? Who hates you? तुम्हें कौन जानता है? Who knows you? तुम्हारे बारे में कौन सोचता है? Who think about you? Thinks about you. कितना प्यारा है ये। तो सविता एक सेंटेंस बनाइए खुद से, अपने मन से कुछ भी। Who care about you? तो केयर्स करना पड़ेगा ना, cares इसलिए about you? Who cares about you? कुछ घरेलू हो जाए, किचन से लेके बेडरूम तक कुछ। कौन बिरयानी बनाता है? हाँ, खाना कौन बनाता है? Who cooks food? तो कमरे को साफ कौन करता है? कैसे होगा? Who cleans? मैं बोलूं भाई आपके पति के कपड़ों को कौन साफ करता है? तो Who cleans your washes है? husband's house? Husband washes. अच्छा, इसी में अगर जैसे हु तो है, खाता पकाता तो आप कर लिया एस, लेकिन अगर इसमें मैं लगा दूं कि कोशिश करना, यानी कि ट्राई, कि भाई तुम्हें कौन परेशान करने की कोशिश करता है? Who tries तो यहाँ पर आपको ट्राई के साथ ही लगाना पड़ेगा ना, हु ट्राइज। और यहाँ ये टू है, ये डिस्टर्ब है ना। Who tried to bother or disturb you? Who tries to bother you या disturb। ठीक है, मान लो डिस्टर्ब सबको पता होता है, who tries to disturb you। याद रखना, यहाँ डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि हमने इधर लगा दिया ना ये Yes, sir. आपको अब तक तो पता चल गया होगा कि इन्फिनिटिव अपने बगल में क्या लेता है? बेस फॉर्म। इसमें कोई एस कुछ भी नहीं ले सकता है वो बेचारा, बेस फॉर्म। ओके, तो बताओ कि कौन तुम्हें बहकाने की कोशिश करता है? Who tries बहलाने को क्या कहते हैं? Distract. Distract you. Who tries बहकाना to मतलब अपनी तरफ फुसलाना, कुछ attract वर्ड्स नहीं हैं बोल जैसे कि सकते। एक वर्ड है कजोल हो सकता है, होक्स हो सकता है, कोक्स हो सकता है, एक वर्ड है ल्योर हो all these सकता है, words are new. ल्योर हो सकता है, बाकी यू लगा दो।
जैसे हु ट्राइज टू कजोल यू, कजोल का मतलब अ काइंड ऑफ पटाना, अपनी तरफ खींचना। हु ट्राइज टू कजोल यू, हु ट्राइज टू होक्स। एक बार सबको ना गूगल सर्च करना, आप ये जो है ना 3-4 वर्ड, इसका गूगल सर्च करना, अगर नहीं पता तो पता चल जाएगा, क्या दिक्कत है। ओके जी। एक और होता है ना, दिमाग को चेंज करते तो मैनिपुलेट कहते हैं, सुना होगा? यस सर। ये भी यूज कर सकते हैं जी। और नहीं तो ऐसा पूरा बोल रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग को चेंज करने की कोशिश कौन करता है, वो भी हो सकता है। Who tries to change your brain? Tries to change your ऐसे mind. बहुत सारे वर्ड हैं। एनीवेज, तो ये हु हो गया। अब है कि हु क्या है जी। सर एक डाउट है सर, ये सेंटेंस हु पीपल कम टू योर होम डेली, ऐसे ही है क्या सर? हु के साथ हम कुछ पीपल नहीं लगा सकते ना, तो हु पीपल नहीं होगा, विच पीपल हो सकता है, कौन सा, ऐसे 4-5 लोगों में, या कितने लोग हो सकते हैं, हाउ मेनी पीपल हो सकता है, हु पीपल नहीं हो सकता। अच्छा, अब है कि होम क्या बोला है, तो होम हम कब लगाएंगे, जब हमें क्या जानना हो, ऑब्जेक्ट, यानी कि नोट मैं लिख देता हूं कि जब कोई सब्जेक्ट किसी काम को करता है, हमें पता है, मतलब सब्जेक्ट भी दिखाई दे रहे हैं ना, सब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है, वो किसी काम को कर रहा है, वो एक्शन भी दिखाई दे रहा है। तो जब कोई सब्जेक्ट किसी काम को करता है बट हमें यह पता ना हो कि वो कौन करता है, वो काम किस पर होता है, जैसे सर आप किसको पढ़ाते हैं? अगर आप किसी को गाली देते हैं तो वो गाली किसको लगती है, किसको लगती है, वो बंदा कौन है, ऑब्जेक्ट किसको लगती है, ये हमें नहीं पता है। दूसरा एग्जाम्पल, आप किसी को पढ़ाते हो, तो आप सब्जेक्ट हो गए, पढ़ाना एक्शन हो गया, तो आप किसी को पढ़ाते हैं, लेकिन वो कौन है, वो कौन है जिसे आप पढ़ाते हैं। आप किससे प्यार करते हो? आप प्यार करते हो तो किससे करते हो, कहने का मतलब है कि ये रहा सब्जेक्ट। मान लो यहाँ पर एक लड़का है, अब ये लड़का किसी से नफरत करता है, तो ये लड़का नफरत करता है, ये तो सब्जेक्ट है ही ना, नफरत करने वाला तो दिख ही रहा है। बट ये जो नफरत है ये कहाँ जाके बरसता है, कहीं तो नफरत हुआ जाता होगा ना भाई, हैं? ये डूअर है, तो इसका रिसीवर कोई तो होगा, इस नफरत को रिसीव कोई करता होगा, पता ही नहीं कौन है। और हम इस लड़के से पूछ रहे कि यार एक बात बता यार, तू नफरत करता है, पर तू भाई किससे करता है नफरत यार, उसका नाम अगर उगलवाना हो तो अब हम हु नहीं कह सकते, अब क्या कहेंगे, whom do you hate। ओके, मान लीजिए कि क्या नाम इनका, सविता बबीता, क्या नाम था, सविता। तो मान लीजिए कि सविता ना, सविता रोज सुबह किसी को डांटती है, सविता दिखाई दे रही है डांटती हुई, सविता सब्जेक्ट, डांटने का काम कर रही है एक्शन, वो डांट कोई तो सुनता होगा, वो रिसीवर कोई तो होगा, हमें नहीं पता। हम सविता से पूछ रहे हैं कि यार आप किसको डांटते हो, तो मैं क्या बोलूंगा, whom do you scold daily। ओके, या मैं अगर किसी और से सविता के बारे में पूछूं, यार सविता किसको डांटती है रोज, तो whom does ओके फाइन। तो उसी तरीके से मैं किसी को पढ़ाता हूँ, कोई मुझसे पूछे भाई आप किसको पढ़ाते हो, तो बंदा कैसे पूछेगा, Whom do you teach? ऐसे बोलेगा। मैं उसका जवाब दूंगा, तो इसका जो जवाब आएगा ना उसमें उस बंदे का नाम आ जाएगा। मैं बोलूँ कि आई टीच सविता, तो यानी कि स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ। Whom does सविता is called, जवाब में क्या आएगा कि सविता called अच्छा हस्बैंड तो डांट बेचारा कौन सुनता है, ओके। अच्छा हु, इजी टारगेट,
उसी तरीके से अगर नफरत है, whom do you hate, तो मान लो अपने पड़ोसन से नफरत बंदा करता है तो क्या बोलेगा, मैं तो पड़ोसी से नफरत करता हूँ, तो आई हेट माई नेबर। तो ये नेबर वो ऑब्जेक्ट हो गया, वो रिसीवर हो गया, तो ऑब्जेक्ट का आंसर मिल जाता। तो अब बताइए, सब्जेक्ट जानना हो तो हु, ऑब्जेक्ट जानना हो तो whom। ये है, अंग्रेज ऐसे सोचते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, क्या कह रहे हैं सर whom, यस सर यस, whom के बगल में ऑलवेज डू डज डिड आएगा और नहीं, होम के who के बगल में तो नहीं आएगा। होम के बगल में आएगा, आएगा 100% आएगा, पूरा के बगल में आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, बिल्कुल। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो मेन वर्ब है वो भी आएगा, फिर जो ऑब्जेक्ट है वो भी आएगा। ओके, तुम किससे प्यार करते हो, whom do you love। तुम किससे नफरत करते हो, whom do you hate। तुम किसको पढ़ाते हो, whom do you। और जैसे हु आएगा तो हु के बगल में नहीं आता है, हु के बगल में सीधा वर्ब रहेगा, उसमें एस लगा रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसको हाईलाइट करते हैं। तो तुम्हें कौन परेशान करता है, हु disturbs you, तुमसे कौन नफरत करता है, हु तुमसे कौन प्यार करता है, हु तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु तुम्हें गिफ्ट कौन देता है, हु फाइन गाइस, तो ये आपका लेक्चर हुआ कंप्लीट। अब आप एक दूसरे से एक दो सवाल करिए, कल इस पर हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिस। सर वो व्हेन का यूज करेंगे नहीं, सर आपने अच्छा तरह से समझाया, मैं तो मुझे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के लिए whom और who में फर्क नहीं समझ आता था, लेकिन अभी बहुत सारा समझ आ गया। गुड, और ये वीडियो भी हो गया रिकॉर्ड, तो आप इसे देख भी सकते हैं। सर वो इफ, सर वो व्हेन और इफ दोनों दो बताए। हाँ, इफ अब कल डिस्कस करेंगे, कल टाइम मिला तो अभी टाइम नहीं है ना। हाँ ओके। हाँ, इफ ये तो हमारा तो थ्योरी चल ही रहा है, बीच बीच में प्रैक्टिकल थ्योरी। Excuse me, sir. जी बोलो जी। Sir, I have to ask about one sentence. सर पैसेज में ना एक सेंटेंस था कि उसके पास कोई वेपन रहा होगा जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट दिख रहा था। सर प्लीज इसको ट्रांसलेट कीजिएगा। उसके पास एक वेपन रहा होगा जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट दिख रहा था। He might have. आइए इसको देखते हैं। He might have had तो उसके पास रहा होगा, तो ही मान लो पक्का रहा होगा तो ही मस्ट हैव लगा दो। He must have had a weapon, जिसकी वजह से अब वो दिख रहा था, तो या तो seem कर दो, he seemed to be confident, हो गया। नहीं तो यहाँ looked भी कह सकते हैं, looked confident, he appeared confident, ऐसा बोल सकते हैं। फाइन गाइस, मैं ये भेजूं आपको। सर इसे कंफर्म ही करना था। और सर एक और क्वेश्चन था कि अगर हमें ये पूछना हो तुम किससे पढ़ते हो, तो सर फिर हम विद होम यूज करेंगे ना। चलिए, अच्छा गाइस, आपको इतना पता है ना कि बहुत सारी हिंदी की इंग्लिश नहीं बन सकती है, नो। यस सर। हाँ, जैसे कि तुम किससे पढ़ते हो, तो हमें कई बार ना देखना पड़ता है कि इसका सिचुएशन अलग करके देखना पड़ता है। हालांकि बनाने को मैं बोलूँ तुम किससे पढ़ते हो, अच्छा ध्यान दीजिएगा, किससे का मतलब है कि किसी जगह से कोई चीज़ आ रहा है ना, किससे, किसी जगह से, किसी सोर्स से कोई चीज़ बाहर आ रहा है। तो लगाने को तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फ्रॉम होम, कहने को मैं क्या दूंगा, फ्रॉम होम डू यू स्टडी, बट बड़ा खराब सा साउंड करता है, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। तो तुम किससे पढ़ते हो इज इक्वल टू तुम्हें कौन पढ़ाता है, ना, Who teaches you? ये इसका एक इक्विवेलेंट हो गया। और पूरा ही अगर कोई पैसिव में बोले कि तुम्हें किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, तो बाय होम आर यू टॉट, ये भी हो सकता है। बट मैं तो कहूँगा कि बेस्ट तरीका है हु टीचेज यू, ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रांसलेट ना करो, तुम किससे पढ़ते हो, कहने को तो हो गया, फ्रॉम होम डू यू स्टडी, बट खराब सा लग रहा है, बना नहीं ढंग से।
तो मैं चलूँ गाइस, भेजूँ आपको ये फाइल? Yes, thank you, sir. Thank you, sir. ओके।